मित्तल की काफ़ी इज्जत करती है, क्योंकि पास्ट में उन्होंने उसकी 2 बार मदद की थी। सुरेंद्र उसे ध्यान से देखने लगे। अभी भी वो चुलबुली लड़की थी जिससे वो 7 साल पहले मिले थे। तब तो वो एक 16 साल की लड़की थी। शौक भी बाकी लड़कियों की तरह ही था। वो भी अपने लिए रंग बिरंगी चीजें खरीदती थी। गुलाबी कपड़े से लेकर गुलाबी बैग तक रखती थी। उसकी आंखों में देखकर लगता था जैसे उसमें बस सच्चाई और ईमानदारी भरी हो। बस सुरेंद्र को प्यारी सी मुस्कान के पीछे कुछ उदासी भी नजर आ रही थी, जैसे किसी परेशानी ने उसे घेर रखा हो। तभी उन्होंने मन ही मन सोचा, कहीं अभी भी वो सदमे में तो नहीं है ना, या उसी सदमे में तो नहीं जी रही है ये अभी। पिछले 7 साल में बस यही बदलाव हुआ कि वो एक चुलबुली लड़की से बहुत ही खूबसूरत औरत बन गई है, जो बहुत ही समझदार और तेज है और हर परेशानी का डट के सामना करने के लिए तैयार रहती है। अपनी माँ और अपनी पत्नी सुषमा मित्तल के बाद यही वो लड़की है जो उनको सबसे ज्यादा प्यारी है। उन्हें लगा नहीं था कि वो दोबारा इस लड़की से मिलेंगे। वो लगातार उसे घूर रहे थे। अपने पापा को ऐसा करते देख रोहन खांसने लगा और इस तरह से वो उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर वो अपने बेटे की तरफ देखने लगे और फिर लड़की की तरफ मुड़कर कहा, तो तुमने सही कहा था कि हम दोबारा फिर से मिलेंगे। मुझे तो इस बात पर भी विश्वास नहीं हुआ था, पर आज मैं यहाँ हूँ, इसलिए दीपिका सक्सेना, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इस पर दीपिका ने कहा, हाँ, मैंने आपसे कहा था कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे, और इतना ही नहीं, मैंने तो ये भी कहा था कि मैं आपका एहसान जरूर चुकाऊंगी। ये सुनकर सुरेंद्र थोड़ा उदास हो गए। बगल में खड़े रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि ये लड़की किस एहसान की बात कर रही है और असल में ये लड़की है कौन, और ये हमारी किस तरह से मदद कर पाएगी, और क्या ये सच में मदद कर पाएगी या बस एक ड्रामा है। यही सब सोच सोच के रोहन की जिज्ञासा और बढ़ गई थी। फिर बीच में बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे तो बस इतना याद आ रहा था कि कल रात उसके पापा ने उसे फोन करके कहा था कि सुबह 8 बजे वो मित्तल निवास पर पहुंच जाए। अगर आज यहाँ पर बड़े भैया होते तो शायद वो आसानी से पूछ लेते कि बात आखिर है क्या। पर वो तो अपने भाई के बारे में सोचकर रोहन काफी उदास हो गया। तभी देविका सुरेंद्र के साथ आए 2 लोगों को घूरने लगी और इशारों ही इशारों में उसने ये पूछने की कोशिश की कि ये लोग आखिर हैं कौन। उधर रोहन भी मन ही मन यही सोच रहा था कि ये लड़की कौन है और हम लोग सुबह सुबह यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी सुरेंद्र जी ने कहा, ये मेरा दूसरा बेटा रोहन है, रोहन मित्तल। ये सुनकर रोहन ने मन ही मन सोचा कि बस इतना सा इंट्रोडक्शन, इनको तो मेरे बारे में और ज्यादा बताना चाहिए था। रोहन अपने पापा से कहना चाहता था पर उसकी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। तभी रोहन ने दीपिका से कहा, हेलो, मैं रोहन मित्तल हूँ। रोहन गुस्से में था इसलिए उसने कुछ और ज्यादा नहीं कहा। तभी दीपिका ने जवाब दिया कि हेलो, मैं दीपिका सक्सेना हूँ। तभी यादव जी ने बीच में कहा, हेलो, मैं मित्तल का असिस्टेंट यानी कि दीनदयाल यादव हूँ। दीपिका ने उन्हें भी हेलो कहा और कहा, चलिए हम लोग अंदर चल के बात करते। रोहन की नजर घर के चारों तरफ दौड़ रही थी। घर का डिजाइन उसे बहुत पसंद आ रहा था। खिड़कियों पे ऐसे शीशे लगे थे जिससे बाहर की धूप अंदर नहीं आती थी, पर अंदर से आदमी बाहर का नजारा आराम से देख सकता था। नेचर के बीच समय गुजारने के लिए इससे अच्छी जगह कोई और नहीं हो सकती थी। तभी कमलनाथ अंकल चाय लेकर आ गए तो दीपिका ने उनसे कहा, अंकल, आप चाय यहीं टेबल पर रख दीजिए और इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। दीपिका सब लोगों के लिए कप में चाय डालने लगी। फिर उसने सुरेंद्र जी से कहा, आज आप यहाँ पर कैसे आ गए? मुझे तो याद है कि 3 दिन पहले हम लोगों ने फोन पर सब कुछ डिस्कस कर लिया था। ये सुनकर रोहन अपने पापा की तरफ देखने लगा। 3 दिन पहले रात के करीब 11 बज रहे थे और दीपिका कंबल के अंदर अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी।
तभी उसका फोन बजने लगा। जब उसने अपना फोन लेकर देखा तो उस पर सुरेंद्र मित्तल का प्राइवेट नंबर था। तभी उसे याद आया कि काफी समय पहले उसने उन्हें अपना नंबर दिया था। तभी दीपिका ने फोन उठाया और कहा, हेलो मिस्टर मित्तल, कैसे हैं आप? ये सुनकर सुरेंद्र जी सोचने लगे कि इसे कैसे पता चला कि मैं कॉल कर रहा हूं। यहां तक कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर से भी ये नहीं पता चलता कि ये मेरा नंबर है। उन्होंने काफी देर तक कुछ नहीं कहा। दीपिका को एहसास हो चुका था कि आखिर वो सोच क्या रहे होंगे, इसलिए उसने कहा, मिस्टर मित्तल, मेरे पास खुद के तरीके हैं ये पता करने के लिए कि कॉल कौन कर रहा है, इसलिए आप ज्यादा मत सोचिए। वो फिर मन ही मन सोचने लगे, क्या ये लड़की दिमाग भी पढ़ लेती है? जरूर इसमें कोई बात है। तभी उन्होंने कहा, अच्छा तुमने कहा था कि तुम मेरा एहसान चुकाना चाहते हो। ये सुनकर दीपिका की आंखें चमक गई। वो काफी समय से अपने ऊपर से ये बोझ हटाना चाहती थी। तभी उसने पूछा, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? उन्होंने जवाब दिया, ये मेरे बड़े बेटे रणवीर मित्तल के बारे में है। एक एक्सीडेंट में वो काफी चोटिल हो गया था और अभी वो रिकवर कर रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए मैं उसे तुम्हारे घर शिफ्ट कर दूँ। थोड़ी देर तक दोनों तरफ बिल्कुल शांति थी, कोई कुछ नहीं कर रहा था। सुरेंद्र भी दीपिका को सोचने का पूरा मौका देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसके बाद कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद दीपिका ने कहा, ठीक है, आप अपने बेटे को मेरे घर में शिफ्ट कर सकते हैं। तभी उन्होंने पूछा, बस इतना ही? तुम ये नहीं पूछना चाहती हो कि आखिर मैं उसे तुम्हारे घर क्यों शिफ्ट कर रहा हूँ? दीपिका ने जवाब दिया, नहीं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी उन्होंने दोबारा कहा, तुम इसके बारे में बिल्कुल श्योर हो ना? वो नहीं चाहते थे कि दीपिका को बाद में इस डिसीजन से परेशानी हो। तभी दीपिका ने कहा कि आप मेरा घर चाहते हैं, इसलिए मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे जितने समय के लिए अपने बेटे को यहाँ पर रख सकते हैं। इस बीच में कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगी। ये सुनकर सुरेंद्र सोचने लगे, कौन कहता है कि मुझे बस उसका घर चाहिए? मैं तो ये चाहता हूँ कि वो मेरे बेटे के साथ रहे जब तक वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। क्या वो इतनी सी बात नहीं समझ सकती है कि उसका IQ इतना लो है? कहीं मैं इसके बारे में गलत तो नहीं सोच रहा था? दिल तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू। कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जाने